बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी खबरें ले लें। पहली खबर यह है कि पाकिस्तानी जस्टिस खरीदा फारूकी साहबा ने डोनाल्ड ट्रंप को तलब कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो है वो कई केसेस हैं, तो अब उनका फैसला जो है वो खरीदा फारूकी साहबा करेंगी और अमेरिका में कोहराम मच गया है और रिपब्लिकन्स में तशवीश की लहर दौड़ गई है। बहरहाल ये हमारे दानिशवाड़ हैं या दानिशवाड़ बना दिए गए हैं। दूसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद के हलकों में कि इमरान खान को जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा सकता है। यानी अब वो कह रहे हैं कि ये खालिदा ज़िया मॉडल होगा कि इमरान खान को किसी रेस्ट हाउस में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और फिर आप समझते हैं कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, वो मैं आपको वीलॉग में बताता हूँ। बहरहाल ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अब हम आते हैं वीलॉग पे। उल्लू का पट्ठा, तुमने एक झोंपड़ी वाली लड़की का रेप कर दिया है, ये क्या स्टोरी है, आपको सुनाता हूँ। उसके बाद अगर आप नज़र दौड़ाएं ना, तो कहा जाता है कि जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ऐसे आर्मी चीफ थे, उन्होंने खैर नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खान को कान से पकड़ के बाहर तो निकाला था, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनके सामने एक्सटेंशन का ऑप्शन रखा गया रिश्वत के तौर पर, तो वो वाहिद आर्मी चीफ थे जिन्होंने सख्ती से जो है वो उसकी मुखालफत की थी, रद्द किया था। और आज तक आपको अब्दुल वहीद काकड़ कहीं पे नज़र नहीं आएंगे, न कभी वो डिस्कस होते नज़र आएंगे। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने वो गरम देगचा वो उलट दिया है इस्लामाबाद पे, ये भी आपको बताऊंगा। और 9 मई असल में जो ट्रंप का जीतना था ना, यहाँ पे बाज लोग और बाज दानिश्वर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी वो फ़ोन कॉल आएगी और जो है ना वो ट्रंप इधर आ जाएगा और खुदा कर ताला खोलेगा। ये बात नहीं थी। बात असल में ये थी कि वो एक बुढ़ा खोसट, वो जो फ्रीज हो जाता था, वो जो मेंटली डिस्टर्ब था, यकीन करें ये सदर बनने के काबिल ही नहीं था। और अब ट्रंप के इल्जामात सच नजर आते हैं कि इस बुढ़े को सदर बनाया गया था जो बाइडन। क्यों? क्योंकि जो बाइडन के दौर में ना सारा खेल एस्टेब्लिशमेंट खेलती रही। सारी जो पॉलिसीज थी वो पेंटागन बनाता रहा, सारी पॉलिसी जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट बनाता रहा। वो मैथ्यू मिलर थे तर्जुमान, उनसे जब भी कभी पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू की जाती थी तो वो ढठाई से कहता कि मुझे तो पता भी नहीं है, हालांकि किसी अमरीकी सदर के दौर में ये सूरत हाल नहीं थी। यानी ये बाइडन जो था ये बिल्कुल मट्टी का माधु था और पपेट था और बड़ी मौजें की अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना इसके दौर में। ट्रंप एक मजबूत आदमी है, एक तगड़ा बंदा है, उसकी पार्टी तगड़ी है। इस दफा तो वो पॉपुलर वोट्स बहुत ज्यादा लेकर आया है। ऑप्टिक्स ये थे कि जो मजमूई पॉलिसीज हैं या पॉलिसी का जो मरकज है वो ओवल ऑफिस बन जाएगा, वो दोबारा व्हाइट हाउस बन जाएगा और उसके दुनिया पे असरात होंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन जंग को बंद कराएगा। अब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहती। ट्रंप ने कहा है कि वो जो है ना वो इजराइल की जो है वो जंग बंद कराएगा। कल वाले वीलॉग में आपको बताया कि 80% जो यहूदियों ने इसी वजह से वोट कामाला हैरिस को डाला कि जी हम इसी तरह नस्ल कुशी जारी रखें। तो बहरहाल इसके ऑप्टिक्स होते हैं। अब मैं आपको लिंक करता हूं यहां के हालात से। आज लाहौर में 9 मई के 4 केसेस में इमरान खान की जमानत हो गई। आप अंदाजा करें, यानी जो सबसे मास्टर स्ट्रोक था इमरान खान और उसकी पार्टी के खिलाफ वो था 9 मई कि 9 मई को जो रियासत पे हमला हो गया, 9 मई जो है ना वो सान्या हो गया। हालांकि कैपिटल हिल पे भी हुआ था, वहां तो ट्रंप को कुछ नहीं कहा गया, वहां तो रिपब्लिकन पार्टी नहीं तोड़ी गई। तो बहरहाल ये ऑप्टिक्स होते हैं कि अब जो हालात हैं वो तब्दील हो रहे हैं। वो जो दस्ते शफकत है, वो जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, बाइडन ने नहीं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इस हुंडा राज के सर पर रखा हुआ था, तो वो हुंडा राज आपको रोज बरोज कमजोर होता हुआ नजर आएगा। और उसकी पहली मिसाल मैंने आपको बता दी है कि आज 4 मई के 4 केसों में इमरान खान की जमानत हो गई, क्योंकि जज पीटता रहा कि जी सबूत दें। यानी कहीं पे कोई फुटेज दिखाएं, कहीं पे कोई मिनट्स दिखाएं, कहीं पे कोई मीटिंग दिखाएं कि ये सारा कुछ इमरान खान ने किया।
प्रोसिक्यूशन के पास कुछ भी नहीं था, वही बातें, ये 47 के बाद सानिया था, ये रियासत पे हमला था, ये फलां था, ये जिना हाउस पे हमला था। पहले आपको बता चुका हूँ इस घर के बारे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने क्लेम किया था, तो अयूब खान ने कहा था कि 3-4 लाख रुपया बुढ़िया के मुंह पे मारो और उसको भगाओ। ये अयूब खान ने कहा था, जो बाद में इन्होंने जिना हाउस बना दिया, उसकी बहन को नहीं दिया। जिना कभी एक दिन भी नहीं रहे। बहरहाल ये ऑप्टिक्स होते हैं जो दुनिया के जो है ना वो चेंज होते हैं, और पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। अब आप हकीकत पसंद न बने तो आपकी मर्जी है। अमेरिकन इस जो है ना वक्त वो अमेरिकन हैं, उनके इलेक्शन ने पूरी दुनिया को हिला डाला है, डॉलर तगड़ा हो गया है। आप यहां से अंदाजा करें। तो बात करने का मतलब है कि ये ऑप्टिक्स होते हैं, उसके आफ्टर शॉक्स आएंगे, पूरी दुनिया में आएंगे, और खास कर ये जो नाजायज रिजीम है, ये जो पाकिस्तान में गुंडा राज है, इस पे लाजमी असरात जो है वो मुरतब होंगे। और उसका पहला नतीजा ये निकला है कि इमरान खान की जो है वो 4 केसेस में आज लाहौर में जमानत हो गई है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा, अब अगर दुनिया में इस वक्त कोई सबसे तगड़ी फोर्स है वो अक़वाम मुत्तहिदा है। तमाम जो दुनिया के तकरीबन ममालिक हैं उन्होंने उस पर दस्तखत कर रखे हैं, वो जो है ना उसके रुकन है। अभी इस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ये जो रिपोर्ट कल इशू हुई है, ये बाइडन के दौर में इशू नहीं हुई, आप अंदाजा करें। और अभी आप आगे देखेंगे, ये जो IMF से पैसे ले लेके उड़ा रहे थे ना, अब IMF भी इनको जो है ना वो दिन में तारे दिखाएगा। और शहबाज राना जो बहुत बड़े जो है ना रिपोर्टर हैं मुआशी मामलात के, वो कह रहे थे कि IMF के वफ्द ने आने से पहले वो शर्त आयद की है कि वो अडयाला में इमरान खान से मिलेगा। ये उनकी खबर है, आप अंदाजा करें। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या रिपोर्ट पेश की है? अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में शदीद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है जी कि यहाँ पे पुलिस और जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपके सामने नहीं है, पहले कभी सुना था ये जो कुछ हो रहा है कि आधी रात को 12 डाले आ गए हैं, बढ़ गया है, हर किसी को पता है। उन्होंने एज इट इज़ रिपोर्ट दे दी है। फिर उन्होंने ख़वातीन पे बात की है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है वो सियासी मोटिवेटेड केसेस में कैद हैं। फिर उन्होंने गैरत का जिक्र किया है कि गैरत के नाम पर पाकिस्तान में अभी तक जो है वो कत्ल व गारत जो है वो जारी है। तो ये पहले नहीं था। पहले जो है ना, मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि ये ऑप्टिक्स होते हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे ने वो पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार किया है। फिर सबसे अहम बात जो है वो उस कमेटी ने ये की है कि जो पाकिस्तानियों का डेटा है उस तक रसाई दी जा रही है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो दूसरी जो है ना वो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं, वहाँ तक जो है ना वो रसाई दी जा रही है। वो जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है शहरियों का, उसमें कॉल्स होंगे, उसमें मैसेजेस होंगे, ये सारे के सारे जो है ना वो देखे जा रहे हैं, ये सारे पढ़े जा रहे हैं। और आप वैसे भी आप इसको कनेक्ट करें इलॉन मस्क से। इलॉन मस्क जो है वो वाहिद बंदा था मीडिया का, यानी उसके ट्विटर के मालिक होने के तौर पे जो ट्रम्प की कैंपेन को रन कर रहा था। वरना जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया था पाकिस्तान की तरह वो डेमोक्रेट्स की हिमायत कर रहा था। और कमाला हैरिस ने भी डिजिटल मीडिया को जो है ना वो दहशतगर्द करार दिया है और शैतानी करार दिया है कि सोशल मीडिया पे चेक होना चाहिए, सोशल मीडिया पे जो है ना कंट्रोल होना चाहिए। ये सब को जो काम ठीक कर रहा है उनको परवाह ही नहीं है कि सोशल मीडिया जो करता है करे, जो दिखाता है दिखाए। सोशल मीडिया कोई अपने से थोड़ी चीज़ें बनाता है। अब ये जो मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें हुई हैं। इमरान खान की आपको ज़मानत का बताया, आज ज़मानतें हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो देगचा उल्टा है इन पर कि आप लोग क्या कर रहे हैं वो वाकई काल हुआ है। अब किसी बड़े तबसरा निगार को जो है ना वो सुन लें, वो साबिस का जिक्र कर रहे हैं। तो ये ऑप्टिक्स होते हैं, ये एक चेंज होती है और ये आती है। यानी बात सिर्फ तगय्युर को है ज़माने में। डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक मुस्तकिल चीज़ है दुनिया में और वो है तब्दीली।
यानी तब्दीली मुस्तकिल है, बाकी कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है। तब्दीली आती है, उस रजीम में इन्होंने मौजें की, वही इनको लाए, बाइडन इंतज़ामिया इनको लाई, बाइडन इंतज़ामिया ने इनको पैम्पर किया, बाइडन इंतज़ामिया ने इनको पाला पोसा, IMF से जो है ना इनको कर्जे लेके दिए। ट्रंप इन सारी चीज़ों के खिलाफ है और ट्रंप इन सारे फ्रॉडियों को जानते हैं, सारे फ्रॉडियों को, कि ये कितने फ्रॉडी हैं। और फिर जो इन्होंने किया था ट्रंप के खिलाफ, वो भी ट्रंप तक पहुंच रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानी भी पहुंचा रहे हैं कि ये कुछ कहते रहे हैं आपके बारे में। तो बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो तशवीश का इजहार किया है, ये पहले नहीं था, अब हुआ है और भी होगा। मैंने आपको बताया इंट्रो में, अगर आप अपने जर्नैलों की हिस्ट्री पे नजर डालें ना, तो आपको एक नाम नजर आएगा, अब्दुल वहीद काकड़। अब्दुल वहीद काकड़ ने जब रोला हुआ बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खान का, तो अब्दुल वहीद काकड़ ने यह मसला हल कराया था। अब्दुल वहीद काकड़ ने गुलाम इसहाक खान जो बहुत अरसे से चिमटे हुए थे उनको भी घर भेजा, इसके अलावा नवाज शरीफ को भी घर भेजा और इलेक्शन कराए। उनके बारे में कहा जाता है कि एक्सटेंशन उनको भी जो है ना वो ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन से इनकार कर दिया था। अब आप पीछे नजर दौड़ाएं ना, आप अयूब खान से शुरू करें, आप अयूब खान को देखें, आप इसके अलावा जो है ना वो देखें, ज़िया को देखें, आप इसके अलावा याया को देखें, कियानी को देखें, जो है ना वो अभी आप मुद्दत मुलाजमत देखें, मुशर्रफ को देखें। ये सारी सूरत हाल देख के लगता है कि आर्मी चीफ जिस दिन फौज की कमान संभालते हैं, तो कमान संभालने के बाद जो पहला ख्याल उनके जहन में आता है वो ये नहीं कि इदारे को पहले से बेहतर करना है, इदारे को पहले से ज़्यादा लीथल करना है, इदारे को पहले से ज़्यादा मजबूत करना है, और जो जवान हैं फौजी उनकी फलाह बहबूद पे काम करना है, उनका इलाज हो गया, उनकी रहायश हो गई, उनका खाना पीना हो गया, उनकी वर्दियाँ हो गई। जो पहला ख्याल उनके जहन में आता है ना नाश्ता करने के बाद, वो होती है एक्सटेंशन। यानी 3 साल रहते होते हैं, पहला दिन है और जहन में होता है एक्सटेंशन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब्दुल वहीद काकड़ के बारे में यकीनी तौर पे कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी सख्ती से मुस्तरद की थी। आप राहील शरीफ कहते हैं ना, राहील शरीफ के बारे में जो है ना वो बाद में खबरें आई कि राहील शरीफ ने भी बहुत ज्यादा कोशिशें की थी जो है ना वो एक्सटेंशन के लिए, कि जी उनको एक्सटेंशन जो है वो दी जाए, लेकिन वो हालात ऐसे थे कि वो उनको एक्सटेंशन न मिल सकी। फिर सऊदीया ने मुदाखलत की और सऊदीया उनको वहाँ ले गया, यहाँ से भी अच्छा जॉब उनको हो गया, वरना वो भी एक्सटेंशन के चक्कर में थे। ये सारे मामलात से क्या बात जो है ना वो सामने आती है, वो ये कि क्या फोकस सिर्फ एक्सटेंशन होती है और कोई फोकस नहीं होता। और फिर मजे की बात है कि आपको 3 साल मिले हैं, आप 3 साल में जो है ना वो मौजें करें और आप 3 साल में इदारे को नाकाबिल तस्खीर बनाएं। आप जो है ना वो असला हो गया, आप जो है ना वो अपनी स्ट्रेटजीज हो गई, आप जो है ना नए अफसरों की तरबियत हो गई, इतने काम है करने के। लाजमी इस्लामाबाद में जो है ना वो आपने फिर इस किस्म के हालात पैदा कर देना और फिर कहना कि आप एक्सटेंशन जो है ना वो लाजमी है। अब कियानी साहब को देख लें, कियानी साहब ने ऐसा किया। फिर सवाल ये है कि इतनी एक्सटेंशनों के बाद पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? अयूब के 11 साल से क्या हासिल हुआ? मशरक़ी पाकिस्तान में अलहदगी के बीज बो दिए गए। इसके अलावा याया ने क्या किया हमारे साथ? इसके अलावा जो है ना ज़िया ने क्या किया? ज़िया ने जितनी तकसीम मुआशरे में पैदा की, उसके बाद जो है ना आप आ जाए मुशर्रफ ने क्या किया, लाल मस्जिद से लेकर और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तक, और 5-5 हज़ार डॉलर में अपनी किताब में लिखा है कि 5-5 हज़ार डॉलर में हमने पाकिस्तानी बेचा अमेरिका को। एक बंदे का $5,000 लिया, जिसमें आफिया सिद्दीकी भी थी। तो भाई आप 3 साल लगाएं आपको, यानी जिस तरह रूटीन में एक हेडमास्टर होता है, एक जो है ना वो कोई भी 22वें ग्रेड का अफसर होता है, वो अपनी मुद्दत पूरी करता है और मुद्दत पूरी करके घर चला जाता है। उसके बाद एक नई सोच आती है, एक नया नजरिया आता है, एक नया खून आता है। लेकिन ये जर्नैल इतना पेनिट्रेट कर चुके होते हैं, ये जर्नैल जो है ना इतनी सियासी दुआसला बना चुके होते हैं, फिर कहते हैं क्यों? यानी फोकस ही एक्सटेंशन है, फोकस इदारा नहीं है, फोकस सरहदें नहीं है, मुबैना तौर पे फोकस एक्सटेंशन है। पहले दिन से एक्सटेंशन।
अभी आप देख लें, तरमीम कर दी गई। हालांकि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का पूरा 1 साल रहता था, पूरा साल। यानी उन्होंने नवंबर 2025 में जाना था कुदरती तौर पे। अभी नवंबर 2024 है, उन्होंने नवंबर 2025 में, उन्होंने उसका भी इंतजार नहीं किया। पहले जब आर्मी चीफ ने जाना होता था तो 1-2 महीने पहले हलचल मचती थी, एक्सटेंशन दें न दें, ये करें वो करें, वो जी पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा और जो बैरक़-ए-नूस है वो पाकिस्तान पे चढ़ाएगा और यहाँ पे लिहाजा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें जी। इन्होंने इंतजार ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने, जिन्होंने कभी बात नहीं की थी, एयर चीफ और नेवल चीफ, रिकॉर्ड कायम कर दिया, उनकी भी मुद्दत बढ़ा दी। इन सारी बातों से जाहिर होता है कि फोकस तो एक्सटेंशन होता है और तो कोई चीज फोकस नहीं होती। वरना इतने का, यानी 7 लाख जो फौज है, तो आप अंदाजा करें कि उसके कितने मसाइल होंगे। 3 साल तो कुछ भी नहीं है, 3 साल में तो वो उन्हीं की बेहतरी पे गुजर जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे जो फोकस है वो एक्सटेंशन होता है। सनी देओल की एक फिल्म है, बड़ी जबरदस्त फिल्म है, उसमें जो है वो उसका बाप होता है, यानी उसमें जो विलन है ना वो अमरीश पुरी है। अमरीश पुरी का बेटा जो है वो एक लड़की का रेप करता है। तो पुलिस वाला आके बताता है अमरीश पुरी को, राणा साहब, कि राणा साहब आपके बेटे ने जो है वो रेप किया है। बहरहाल अमरीश पुरी बड़े गुस्से में जाकर बेटे से पूछता है कि तुमने किसका रेप किया है। तो उसका बेटा बताता है कि मैंने एक झोंपड़ी वाली का रेप किया है। अमरीश पुरी एक ज़नाटेदार थप्पड़ मारता है बेटे के मुंह पर। मेरे समेत जितने भी लोग फिल्म देख रहे थे वो बड़े हैरान हुए कि अमरीश पुरी ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना जस्चर दिया और बेटे को तमाचा दे मारा है। लेकिन तमाचा मारने के बाद अमरीश पुरी पता है क्या कहता है बेटे को? कहता है कि उल्लू का पट्ठा, कोई तो बंदा स्टेटस का भी ख्याल करता है, रेप करना था तो किसी ऊंची जगह करते। अब ये कहानी आपको क्यों सुनाई, फिल्मी सीन आपको क्यों सुनाया? यहाँ पे शोर मचा हुआ है। आप राणा सनौला को कहें ना कि अस्सलाम वालेकुम, तो राणा सनौला कहता है कि ट्रंप जो है ना वो पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं कर सकता, हम इमरान को हवाले नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ को कहें कि ख्वाजा साहब आपकी माँ की तबीयत कैसी है, तो ख्वाजा आसिफ आगे से कहता है हम ट्रंप की कोई बात नहीं मानेंगे, हम ट्रंप। सारा मीडिया, यानी जो मैंने आपको खरीदा फारूकी का बताया, ये लोग अमेरिका कहाँ, सदर कहाँ, और इन लोगों की औकात, ये महीने के लिफाफे पकड़ने वाले, और राणा सनौला जिसको निसार जट ने घर में घुस के मारा, वो उधर वो कर रहा है। अब ये जो है ना वो ये झोंपड़ी वाले हैं, वो इनसे बात ही नहीं। उसका स्टेटस है वो राणा सनौले से बात करे, उसका स्टेटस है वो ख्वाजा आसिफ से बात करे, उसका स्टेटस है कि वो खरीदा फारूकी से बात करे। यानी वही बात है ना अमरीश पुरी वाली कि कोई स्टेटस का भी ख्याल किया होता। उसने अगर कॉल करनी हुई ना, मेरी बात आपने याद रखनी है, वो कॉल करेगा मोहम्मद बिन सुलेमान को, वो कॉल करेगा यूएई के सरबराह को, और वो अपने तौर पे, यानी कुछ भी वो नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। जिस तरह मैंने बताया कि 4 केसों में जमानतें हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा बोल पड़ा, ये ऑप्टिक्स होते, कुछ भी नहीं कहेगा। वो 1-2 बातें ऐसी, और ये जो है ना वो इधर उछल कूद रहे हैं, ये यानी जिनका प्यो, अगर उसने अकाउंट फ्रीज कर दिए सबके, फिर, और मैंने आपको बताया था कि अकाउंट फ्रीज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अमेरिका में, पूरी दुनिया में फ्रीज, फिर ये तो भूखे मर जाएंगे, इनके लीडर भी भूखे मर जाएंगे। आजकल इमरान रियाज खान ने रिपोर्ट दी है कि वो बाप और बेटी पहुंचे हुए जिनेवा में। एक तो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं प्लास्टिक सर्जरी के जिनेवा में, दूसरा अगली नस्ल को वो बैंकों में जाके स्टामों पे बताया जा रहा है कि मैं जो है ना अगर गुजर जाऊं, पाकिस्तानियों का अगर मुकद्दर अच्छा हो और मैं निकल जाऊं कहीं किसी और तरफ, तो ये आप मेरी आल औलाद, ये जितने भी अकाउंट हैं, क्योंकि इनके नसीब में तो नहीं होता, इनको तो इतनी बीमारियां होती हैं कि ये कभी बिस्किट खाते हैं, कभी भिंडी खाते हैं, लूटा हुआ जो माल होता है। तो आप वो बेटी को ना बैंकों में फरा रहा है, कमर्शियल बैंकों में, कि वहां साइन कर दे कि मेरे जो है ना अनजहानी होने के बाद ये ऑपरेट करेंगे अकाउंटों को। ये इमरान रियाज खान ने रिपोर्ट की है, क्योंकि इनके मुकद्दर में तो होता नहीं है। अगर वो उस खाली अकाउंट्स पे बात कर देना, अकाउंट्स पे, यहां पे पूरी इशराफिया की जो शलवारें पहनते हैं उनकी शलवारें पीली होंगी, जो पैंटें पहनते हैं उनकी पैंटें पीली होंगी, और जो है ना जूतों में जो है ना वो पीला मादा वो भरा जाएगा।
اگر وہ خالی اکاؤنٹس کی بات کر دیں، یہ رانا ثناءاللہ، یہ خواجہ آصف، یہ احسن اقبال، پھر یہ خریدہ فاروقی، پھر وہ نجم سیٹھی، یہ ہیں کون؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کا تو ڈیوڈ بلوم باپ ہے جو امریکی سفیر ہے. کل راجہ پرویز اشرف، یہ بھی بدقسمتی سے وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا، وہ امریکی سفارت خانے میں گیا ہوا تھا، حالانکہ ڈیوڈ بلوم کی اپنی نوکری خطرے میں ہے. ظاہر سفیر نہ آئے گا، وہ وہاں پہ گھسا ہوا تھا، وہ ادھر اس کی کوئی جو ہے نا مالش والش کر رہا تھا. ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کو کان کے نیچے ایک لگے گی اور ان کو کہا جائے گا کہ کوئی تو سٹیٹس کا بھی خیال کرتے، تم نے ایک جھونپڑی والے کے ساتھ ریپ کیا ہے. تو نہ پی ٹی آئی چاہتی ہے، علیمہ خان نے کہا ہے کہ ٹرمپ ہمارا ابا نہیں لگتا. یہ تو پی ٹی آئی والوں پہ نا کہ وہ کیا کرتے ہیں. کل وہ احتجاج کا پلان بھی سوابی میں کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا یہ جو ہے نا وہ سانپ نکالتے ہیں یا ناگ نکالتے ہیں. تو یہ تو پی ٹی آئی پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جو پہلے ظلم تھا نا، اور جو تائید حاصل تھی پینٹاگون کی اور جو ہے نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور اینٹنی بلنکن کی، بلاول کو اینٹنی بلنکن کا بلو آئیڈ بوائے کہا گیا ہے. پسندیدہ، پتہ نہیں کیوں پسندیدہ، آپ کو پتہ ہے گورے شوقین ہیں. 18 ملاقاتیں 4 سالوں میں اینٹنی بلنکن کے ساتھ جو ہے نا وہ بلاول کر چکا ہے، اور وہ جو ہے نا رپورٹ بھی نہیں ہوئی. تو یعنی یہ آپٹکس ہیں کہ ٹرمپ نے کچھ نہیں کرنا. ٹرمپ نے صرف جو ہے وہ آ کر وہ ڈائنامکس اور جتنے فراڈیے ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹس کی گرپ ہے، اب اس نے کہا ہے کہ جن جرنیلوں نے افغانستان میں صحیح کام نہیں کیا، میرے آنے سے پہلے ان کے استعفے وہ ٹیبل پہ ہونے چاہیے. اب یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ جرنیلوں نے جو انت مچا رکھا ہے وہ نہیں ہے، اس کا ذہن ہی اور ہے، وہ اور قسم کا بندہ ہے، وہ تگڑا بندہ ہے. تو بہرحال جی یہ ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے کہ ٹرمپ ان کو فون کرے. ہاں اگر ٹرمپ نے فون کیا تو ٹرمپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں فون کرنا ہے، یہ بھی ٹرمپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں فون کرنا ہے. تو بہرحال یہ ویسے اچھل کود رہے ہیں ان بیچاروں کا، یہ جو ہے نا پینک کر گئے ہیں بالکل، اور اتنا پینک کر گئے ہیں. آج دفتر خارجہ کی وہ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. آپ نے جو انت مچا رکھی ہے، آپ نے جو پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا ہے، اور آپ نے جو پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے، تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں فلسطین پہ، جس طرح ہم کہتے ہیں لبنان پہ، جس طرح ہم کہتے ہیں جو ہے نا شام پہ کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو وہ بھی کہیں گے. اور جس دن انہوں نے کہہ دیا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کو کہ آپ سلطان رائج بن جائیں، اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو آپ انکار کر دیں. کون کب انکار کرتا ہے یہ وقت بتائے گا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا کریم رب آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. اور جاتے جاتے مجھے ایک ٹویٹ یاد آ گیا ہے، یہ ون ڈاؤن بیٹسمین ہے ٹرمپ کا، ظلم خلیل زاد. یہ افغانستان میں بھی سفیر رہا ہے، یہ عراق میں بھی سفیر رہا ہے، اور طالبان کے ساتھ امریکہ کے سارے معاملات اسی نے طے کیے ہیں. اس کا ٹویٹ آپ پڑھ لیں، آپ کو ساری صورتحال جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی. اور اس ٹویٹ کی ایک لائن آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جنرل عاصم منیر کے پاس عمران خان کو اور ٹرمپ کے دوست کو بند رکھنے کا کیا جواز ہے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.